Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is chapter number 2, the constitutional design. So somehow this chapter is related with the first chapter, that is what is democracy and why democracy. In our previous chapter we have discussed about the definition of democracy, its key features of democracy and the broader meaning of democracy, arguments for and argument against democracy. So in this chapter we are going to study about why do we need a constitution, making of the Indian constitution, and what are the guidelines, what are the guiding value of the Indian constitution, and what are constituent assemblies, what are drafting committees. So these are the basic terms and basic topics which we are going to discuss in this whole chapter. So there is a one more information related to this chapter. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस, जो आपका नया लेटेस्ट जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें आपका दिया गया था कि जो आपका जो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स दोज आर अपेयरिंग फॉर 9th क्लास एग्जामिनेशन. ये टॉपिक आपका हटा दिया गया. इट मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है. हमें इस टॉपिक से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर स्टार्ट करना है. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी. एंड स्टिल इफ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ CBSE, तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से विजिट करिए और वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी सोशल साइंस में कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है और किस टॉपिक को रखा गया है. So those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my video and share. आप उसे जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकेंगे उसके लिए धन्यवाद और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. Now let's get started. So the topic is why do we need a constitution. Constitution in हिंदी we can say संविधान. ठीक है. अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट है एक डॉक्यूमेंट्स का जिसमें कई तरह के रूल्स हैं, रूल्स को विभाजन किया गया है जिसकी वजह से हमारी जो देश की सरकार है वो व्यवस्थित तरीके से चलती है. ओके तो साउथ अफ्रीका का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया. ऑल तो ये टॉपिक हटा दिया गया है बट स्टिल मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि 1964 में नेल्सन मंडेला को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई थी देशद्रोह के आरोप में, और इसके बाद उन्होंने 28 साल तक जेल में काटा. और रीज़न ये था कि उन्होंने रेसिज्म पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है जब हम किसी के रंग रूप पे जब भेदभाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, तो इसके लिए उन्होंने फाइट किया था. जैसे कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के संग आए और फिर वो हमारे देश में ही रह के लोकल रूलर बन के हमारे ऊपर शासन करने लगी. ठीक इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका को विजिट किया और उन्होंने कहीं ना कहीं इसे भी कैप्चर कर लिया और वो उन्हें रूल करने लगे. उन्हें कई तरह के सेग्रीगेशन वर्ड यूज़ हुआ था. उन्हें सेग्रीगेट कर दिया था, मतलब सेपरेट कर दिया था कि वाइट लोगों के एरियाज़ में ब्लैक पीपल नहीं जा पाएंगे एंड ओनली दोज पीपल वर अलाउड एट दैट टाइम दोज आर हैविंग द परमिट. जिनके पास परमिट या पास होता था सिर्फ उन्हें ही अलाउड किया जाता था कि वो देश में वाइट एरियाज़ के लोगों में जा सके, उनके एरियाज़ के बीच में जा सके और काम कर सकें. उन्हें वहाँ पे भी अलाउड नहीं किया गया था. जिस चर्चेस में वाइट पीपल वर्शिप करते थे इवन उन जगहों पे भी ब्लैक पीपल को अलाउड नहीं किया गया. इससे परेशान होकर जब उन्होंने 3 कलर में विभाजन किया, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड, जहाँ पे कलर्ड में ये रहते थे जो इंडियन थे जो माइग्रेट होकर इंडिया से साउथ अफ्रीका में आए थे, ब्लैक जो ऑलरेडी वहाँ के नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, और वाइट जो यूरोपियंस जो माइग्रेट होकर यूरोपियन कंट्री से साउथ अफ्रीका में आए थे. तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जब ये बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो 1950 में उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, कई जगहों पे मार्च किया, स्ट्राइक किया इस प्रोसेस को रोकने के लिए. बट इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिला. और एट लास्ट जो वाइट पीपल थे दे यूज टू कंटिन्यू देयर प्रोसेस. उन्होंने जब उनके काम के बीच में कोई भी आता था तो वो लोगों को मार देते थे, सज़ा देते थे, टॉर्चर करते थे और अपने प्रोसेस को एज इट इज़ कर रहे थे. 28 साल बाद जब नेल्सन मंडेला वापस आए अपनी सज़ा को काट के, जो उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी 28 साल के लिए, उसके बाद जब वो 26 अप्रैल 1994 में आए तो उसके बाद उन्हें क्या किया
पहली बार उन्होंने झंडे को फहराया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे उन्होंने झंडे को अनफर्ल किया, खोला, लहराया, और इसी संग कहीं ना कहीं उन्होंने साउथ अफ्रीका का एक नया रास्ता तय किया, जहाँ पे वाइट और ब्लैक ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, एक कमेटी बनाया, एक डेमोक्रेटिक देश की एक स्थापना की, जहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उनके लिए सेट किए गए। ठीक इसी तरह हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम जानने को हमें मिलेगा कि हमें एक संविधान की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे देश में क्यों ज़रूरत थी एक संविधान की। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल क्यों लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस थे वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें एक तरह का ट्रस्ट नहीं था कि अगर हम ये एक जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ब्लैक और वाइट के बीच में, तो कहीं उनके मन में ये डर था कि कहीं मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे या माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे भारी ना पड़ जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को सेव करने के, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए उन्होंने एक पेपर साइन किया, जिसको उन्होंने आगे चल के नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। So every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest. कि अगर हम बात करते हैं हर एक देश की, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक के बीच में उनका जो सेंस था, जो उनका जो रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था। इट डजेंट मीन कि हर एक देश में ऐसा देखने को मिले, बट हाँ एक चीज़ जो सच्चाई है वो ये है कि हर एक देश में तरह तरह के लोग रहते हैं। अगर हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि इन इंडिया वी आर हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, लाइक इन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कलर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्सिटी हमें इंडिया में बहुत देखने को मिलती है। ओके और इसी वजह से क्या होता है कि हर एक लोग की जो आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओपिनियन उनका डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट उनका डिफरेंट होता है। सो वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। चाहे वो देश डेमोक्रेटिक हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं हर एक देश को रिक्वायर्ड है एक प्रॉपर बेसिक रूल की, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा नियम, एक कुछ ऐसी शर्तें, कुछ ऐसे नियम जिनको पूरे देश में लागू किया जा सके और हर एक किसी को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। तो बेसिकली इस टॉपिक से वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक से हमारे दो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का अर्थ क्या है या फिर संविधान क्या है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो हमारे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हो सके, आई एम नॉट सेइंग कि आप रटिए, समझिए, इट इज़ नेसेसरी, बट अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर आप आंसर्स लिखते हैं तो व्हेनेवर यू गाइज आर गोइंग टू फेस योर कॉपी करेक्शन, एट दैट टाइम क्या होता है ना कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा इंप्रेस होते हैं व्हेन वी आर राइटिंग इन एनसीईआरटी लैंग्वेज। एंड आई डोंट थिंक ये टॉपिक्स या ये लाइन्स इतनी लेंदी हैं या इतनी टफ हैं कि यू कैंट रिमेंबर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है। Whenever there is the question that what is the meaning of constitution or what is constitution, you guys can write the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together. Constitution क्या है? एक written rule है, हस्तलिखित रूल है या फिर लिखा हुआ कुछ नियम और कानून है जिससे एक्सेप्ट किया जाता है हर एक नागरिक के द्वारा, जो एक देश में एक संग होके, एक मत होके रहते हैं। सो बेसिकली ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पे बन रही है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू गाइज कैन राइट दिस डेफिनेशन। ओके, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government. तो बेसिकली जो संविधान है ना वो एक तरह का संबंध है, एक तरह का रिलेशनशिप है किनके बीच में, जनता और सरकार के बीच में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे गए हैं जिसे जनता भी फॉलो करती है प्लस हमारी सरकार भी फॉलो करती है। ओके, तो हमें ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नो द फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर,
कि क्या होता है जब संविधान जो है हमारा कहीं ना कहीं हमारे आपस के बीच में एक होता ना, एक लिमिट और एक बहुत गहराई से हमारे अंदर एक ट्रस्ट, विश्वास और एक कोऑर्डिनेशन होता है। कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन में हम वर्क करते हैं, जब एक जैसा एक तार हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान की वजह से हमारे अंदर वो चीज़ें जनरेट होती हैं। सरकार और जनता तभी संग संग चल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए, संविधान जो है वो हमारी सरकार को लिमिट करती है, प्लस हमें भी लिमिट करती है कि सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना हम सरकार के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान जो है इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव इन टुगेदर। चाहे हम कल्चरल बेसिस पे, इकोनॉमिकल बेसिस पे अगर अपने आप को जज करते हैं, तो येस, वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, वी आर हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इन अ कंट्री, बट स्टिल वी आर वर्किंग इन अ मेथड ऑफ ट्रस्ट एंड इन कोऑर्डिनेशन वे, ठीक ना, इन अ वेल कोऑर्डिनेशन वे में हम वर्क करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज it specify how the government will constituted, who will have the power to take which decision। सेकेंड चीज़ जो हमारा संविधान हमसे कहता है वो हमें स्पेसिफाई करता है कि एक सरकार कैसे गठित होती है, ठीक है ना, कि एक सरकार को कैसे गठित करना है। ये नहीं कि किसी पार्टी की मेजॉरिटी है तो वो रूल करेंगे, नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ये कैसे गठित होती है कि हमारी जनता हमें सिलेक्ट करती है कि हमें किस सरकार को कार्यकाल में रखना है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये गवर्नमेंट के पावर को स्पेसिफाई करती है कि राज्यसभा, लोकसभा हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, सबके अपने अपने पावर से सबके अपने अपने वर्क हैं। कोई किसी के वर्किंग फील्ड में या वर्किंग एरिया में इंटरफेयर नहीं करता है। और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये डिसाइड करता है कि किसको किस पावर को देना है, प्लस किस डिसीजन पे कौन वर्क कर सकता है। जो काम प्रेसिडेंट का है, as you guys are aware that president is the first citizen of our country, तो प्रेसिडेंट के वर्किंग एरिया में कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा काम क्या होता है कि इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। जैसे जनता के पास है, जनता को मौका दिया जाता है, उन्हें डिसीजन लेने का टाइम दिया जाता है कि वो आने वाले टाइम में किसे देखना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। Now the third point is it lays down limits on the powers of the government and tells us what the right of the citizens are। थर्ड पॉइंट क्या करता है हमारे संविधान कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान हमारी सरकार पे प्लस हमारे नागरिक पे भी लिमिट्स लगाता है, बंधित करता है। वो हमें ये बताता है कि किस पावर में कौन वर्क कर सकता है। सरकार के लिए क्या है कि सरकार के पास पावर्स होते हैं बट दे कैन नॉट वर्क बियॉन्ड देयर लिमिट्स। वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाके वर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वही कार्य करना होता है जिसकी वजह से किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को वो हर्ट ना करें। सो द थर्ड पॉइंट सेज दैट इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। वो किसी भी एरिया में किसी भी क्राइटेरिया में वर्क करेंगे बट उनके पास इतना पावर नहीं होता है कि वो किसी भी नागरिक से उनके फंडामेंटल राइट्स को ले सके या छीन सके। नाउ the last point is fourth, it expresses the aspirations of the people about creating a good society। और कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है वो बहुत अच्छे में आता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रतिक्रियाएं देता है, बहुत अच्छी चीज़ें बताता है कि हमें अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अगर हमारा संविधान हमें देता है तो कहीं ना कहीं वो हमसे ये उम्मीद रखता है। क्यों ये उम्मीद रखता है कि हम कैसे कार्य करते हैं। हमें फंडामेंटल राइट्स मिली गई है, जैसे कि हमें अधिकार है कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, बट हमें इसकी बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बातों से कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति अपने आप को गलत ना फील करे या उसे बुरा ना लगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम एक सोसाइटी को, एक समाज को अच्छा कैसे बना सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा संविधान क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैप्टर और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।